बच्चों, let's read the question. The question says that the center of a square ABCD is at z is equals to 0. A is z1, then the centroid of the triangle ABC is, the options are z1 into cos pi plus minus iota sin pi, z1 upon 3 into cos pi plus minus iota sin pi, z1 into cos pi by 2 plus minus iota sin pi by 2, z1 upon 3 into cos pi by 2 plus minus iota sin pi by 2. इस क्वेश्चन में स्क्वायर एबीसीडी का जो सेंटर है वो z इक्वल टू 0 पे दे रखा है, ए z1 दे रखा है, तो हमको सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी हैविंग वर्टिसेस z1 z2 z3 is given by the formula z1 plus z2 plus z3 upon 3, where z1 z2 z3 are points in complex plane और argand plane। दूसरा, अगर ध्यान से देखिए, ये z1 है, ये मान लीजिए z1 है, तो अगर हम आयोटा z1 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे z1 को, तो ये एक ऐसा वेक्टर देगा जो कि इस वेक्टर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा और ये हो जाएगा आयोटा z1। आयोटा z1 मतलब कि अगर आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो गिवन वेक्टर है उसको हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट कर सकते हैं आयोटा से मल्टीप्लाई करके। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एबीसीडी एक स्क्वायर है। एक रफ डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, ए बी सी डी। स्क्वायर का सेंटर यहाँ कहीं होगा, वो z0 वो 0 पे है, क्वेश्चन में दे रखा है। ये डायगोनल्स होंगे, एक हम रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ये ए जो है वो z1 दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये स्क्वायर है। सिंस ABCD इज अ स्क्वायर, और हम जानते हैं देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर ABCD will be at 90 degrees to each other, will be at 90 degrees with each other। मतलब कि AC और BD के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो अगर A Z1 है तो OB, अगर OA Z1 है तो B का जो हम कोऑर्डिनेट है वो क्या लिख सकते हैं, ये पाई बाई 2 है, तो B हो जाएगा आयोटा Z1। और अगर OC लिखना है तो वो तो ऑपोजिट है OA का, तो इसको हम माइनस Z1 लिख सकते हैं, सिंपल। तो अब सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं देयरफॉर सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का ही सेंट्रॉइड निकालना था, तो एक Z1 है प्लस माइनस Z1 अपॉन 3, Z1 माइनस Z1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा Z1 अपॉन 3। इसको लिख सकते हैं Z1 अपॉन 3 इंटू आयोटा को लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा Z1 अपॉन 3 इंटू 0 को लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस 1 को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2, तो ये cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। तो यहाँ से सेंट्रॉइड क्या आ गया, देयरफॉर सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी Z1 अपॉन 3 इंटू cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। अब ये जो हमने सेंट्रॉइड निकाला वो तब निकाला जब ABC एंटी क्लॉकवाइज थे। अगर यही क्लॉकवाइज हो गए, लिख सकते हैं इफ A, B एंड C आर टेकन इन क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज हमने इसको ले लिया तो सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी Z1 अपॉन 3 इंटू cos पाई बाई 2 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2। कैसे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ABC ऐसे ले लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये ओरिजिन है। एक रफ डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, A Z1 दे रखा है, तो B कितना हो जाएगा, B हो जाएगा माइनस आयोटा Z1, और C क्या हो जाएगा माइनस Z1। उस केस में निकालेंगे Z1 प्लस माइनस आयोटा Z1 प्लस माइनस Z1, तो Z1 और माइनस Z1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा माइनस आयोटा Z1 अपॉन 3, और Z1 अपॉन 3 इंटू माइनस आयोटा लिखेंगे, और माइनस आयोटा को लिख देंगे 0 माइनस आयोटा, और 0 माइनस आयोटा को लिखेंगे cos पाई बाई 2 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2, तो माइनस आ गया ना।
तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो सकता है, z1/3 इंटू कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू भी, और z1/3 इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस आयोटा साइन पाई बाई टू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी विल बी z1/3 इंटू कॉस पाई बाई टू प्लस माइनस आयोटा साइन पाई बाई टू। अब एक बार देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो z1/3 cos पाई बाई टू प्लस माइनस आयोटा साइन पाई बाई टू, ये डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस डी इज द रिक्वायर्ड करेक्ट ऑप्शन। तो डी ऑप्शन को टिक कर लेंगे। सो डी ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।